नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2022 में जो लोग मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं, उनका इंटरव्यू कार्यक्रम जो है वो 20 फरवरी से लेकर के और 21 मार्च तक निर्धारित की गई है। तो उसके सापेक्ष में इंटरव्यू में कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण होगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो आपको ध्यान देने होंगे, जैसे कि कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए और कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ करके जाएं, जो प्रिपेयर करके जाएं इंटरव्यू के दौरान और हमारी सफलता जो सुनिश्चित कर सकें। तो उसके लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने नोट करे हैं और पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि क्या हमें ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज लेकर आई हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो पर्सनालिटी के लिए जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे कुछ कोचिंग वगैरह कराती हैं, तो उनका आप मॉक इंटरव्यू का ले लीजिए और वहाँ से आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं ध्येय आईएएस की तरफ से, दृष्टि की तरफ से, विज़न की तरफ से, इन सब के मॉक इंटरव्यूज़ ले लीजिए। और भाई आपके आसपास जो अच्छी कोचिंग हो, बेहतर हो, आप उनसे भी मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए फुल, और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए खुद को मोटिवेट करना चाहिए। और पर्सनालिटी मस्ट बी इम्प्रेसिव, तो ऐसी होनी चाहिए कि वो सामने जब देखें तो इम्प्रेसिव लगे। फ्रेम मेंटल आंसर्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑन पर्सनालिटी, हॉबी और इंटरेस्ट। तो एक अपना आप रफ पर किसी कॉपी पर लिख लीजिए अपने बारे में। जब आपको बताना होगा तो उसमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में और आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है, वो एक अच्छे वे में आप बता सकें, तो वो आप नोट कर लीजिए। ग्रैब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वही चीज़ें हैं। और मेंशन ओनली द ओरिजिनल अचीवमेंट्स एंड शुड बी इन अ पोजीशन टू सबमिट द प्रूफ। ये है कि आपको जो आपने अचीवमेंट की लिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सभी चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल हो, कोई भी चीज़ें फेक ना हो। अदरवाइज़ वहाँ पे बताते समय आप कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आएंगे, तो वो बाद में दिक्कत हो जाती है, लूज़ हो जाता है अपना जो कॉन्फिडेंस है, वो लूज़ हो जाता है, तो दिक्कत परेशानी आती है। कॉन्फिडेंस में कमी हो जाती है तो दिक्कत होती है। उसके बाद है नेवर मेंशन योर वीकनेस, गिव मोर स्ट्रेस टू योर स्ट्रेंथ। अपनी वीकनेस के बारे में बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं बताना है। पूछा भी जाए कि क्या आपकी वीकनेस अपने बारे में बताइए, तो वीकनेस भी ऐसी ढूंढिए जो वीकनेस ना लग करके वो आपकी पॉजिटिव चीज़ें लगें। तो इस तरह से आपको तैयार होना है। आंसर जो भी आप दे रहे हैं उसमें एक्यूरेसी हो, ये नहीं कि घुमा फिरा के हाँ शायद ऐसा होता हो, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, तो इन चीज़ों से बचना है। वो आंसर में वो चीज़ें जो आती हैं शायद, हाँ हो सकता है, हाँ लग सकता है, ऐसा होता होगा, ये चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं। आपको नहीं पता है तो ठीक है, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शुड मेंटेन अ प्रॉपर ड्रेस कोड, ड्रेस जो होनी चाहिए, चाहे कि जैसे कि मेल की जो ड्रेस है, आप वो एक फॉर्मल ड्रेस आप लीजिए और उसको शुरू में 1 हफ्ते तक पहन करके आप बैठिए, सामने चेयर बैठिए, शीशा सामने रखिए और खुद को प्रेजेंट कीजिए। आप एनालिसिस कीजिए खुद का कि जिसमें मैं ड्रेस पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ वो कंफर्ट हूँ या नहीं हूँ, प्रैक्टिस डालिए। इसी तरह से लड़कियों के भी जो फॉर्मल ड्रेस है, चाहे वो सूट हो, चाहे वो साड़ी हो, जो कुछ आप जिसमें भी कंफर्ट हो, वो एक अच्छे से बेहतर होगा। सूट या साड़ी दोनों में से आप खुद का एक चुनाव कर सकती हैं। इसके लिए फिर आपको भी 1 वीक से पहले तो प्रैक्टिस इसकी भी कर लेनी चाहिए। और 2 ड्रेस होनी चाहिए, एक आप पहन कर जाएं और एक आप वहाँ पर लेकर जाएं। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद है लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। जो आप भाषा है, चाहे वो हिंदी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप इंग्लिश में दे रहे हैं, दोनों चीज़ों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फॉर्मली होना चाहिए। कोई वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपने घर में बात कर रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड से कैजुअली बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक फॉर्मल जो एक ऑफिसर के साथ होता है वो चीज़ें, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, फॉर्मल हो, वो सारी चीज़ें आपको बात करनी चाहिए उस तरह से। कम्युनिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एक्यूरेट, जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी हो।
और ईज़िली हो, समझने में ईज़ी हो, घुमा-फिरा के वो चीज़ें आप ना कहें, मतलब जिस बात को कहने के लिए सिर्फ़ एक वाक्य काफ़ी हो, उसके लिए 10-12 वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, जो टॉपिक हमें पढ़ कर के रिवाइज़ करके जाना है, वो टॉपिक रहा, रिकॉल द नेम्स ऑफ द न्यू हेड्स ऑफ स्टेट। जो हेड हैं स्टेट में, अपने यूपी में, तो वो सारी चीज़ें जानकारी रखनी, कौन क्या है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, और भी चीज़ें जितनी भी हैं, उन सब के बारे में जानकारी रखनी होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द हेड्स टू द स्टेट एंड सोसाइटी, जो हेड्स हैं उन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया स्टेट के लिए या अपने समाज के लिए। नोट डाउन द नेम्स ऑफ वुमेन हेड्स ऑफ स्टेट। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बातें ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा चीज़ें उन पर ध्यान दी जा रही हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे आपको माइंड में होनी चाहिए। आसपास के स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो हेड हैं वुमेन बनी हुई हैं उनके भी नाम नोट करने चाहिए आपको। अ क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स रीसेंट विजिट्स कैपिटल्स ऑफ द कंट्रीज। प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंट में कहाँ-कहाँ उन्होंने कौन सी कैपिटल, कौन सी कंट्रीज़ को विज़िट किया, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। रीसेंट एक्ट्स पासेस बाय प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, जो अभी लेटेस्ट एक्ट हो जो पास किया गया हो प्रेसिडेंट के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो सारी चीज़ें भी आपको कंठस्थ होनी चाहिए। नेम ऑफ द सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स साइंड बाय द ऑफिशियल, कुछ एग्रीमेंट्स जो हुए हों वो सारी चीज़ें पर ध्यान देना है। रीसेंट पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो अभी लेटेस्ट पॉलिसीज़ हों 5-6 महीने के अंदर की, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डिसीजंस एंड एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑफिशियल, कुछ स्कीम्स जो लॉन्च की गई हों वो भी आपको याद होनी चाहिए। रीसेंट कंट्री विजिट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें हो गई। एरियाज ऑफ मिसाइल्स एंड सैटेलाइट्स रिसेंटली ड्रॉप्ड बाय इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर तो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, इससे प्रश्न ज़रूर एक प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रायोरिटी टू यूपी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यहाँ पे आपको यूपी की पॉलिटिक्स पर ध्यान देना है, यूपी की इकोनॉमी, यूपी की ज्योग्राफी और यूपी की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। द स्कीम्स अडॉप्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्कीम हमारे सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई है, अडॉप्ट कराई गई है, वो स्कीम्स को आपको पढ़कर जाना है। स्कीम्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स को अडॉप्ट किया गया, लॉन्च किया गया, वो पढ़ना है, और जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने जो स्कीम बनाई उसका भी आपको ध्यान रखना है। स्कीम्स बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट ऑन देयर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ स्कीम्स जो हैं उसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, वो ध्यान रखना है। और वुमेन एम्पावरमेंट तो बिल्कुल ही पढ़ करके जाना ही जाना है। well-being movements of women and children's, Dalits, schemes for the welfare of minorities, minorities के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई, बच्चों के लिए कौन सी की गई, दलित के लिए और वुमेन के लिए कौन सी चीज़ें उनके लिए वेलफेयर के लिए की गई, वो भी पढ़ना है आपको। स्कीम्स फॉर रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ के, वो स्कीम्स पढ़नी है जो रूरल एरियाज़ की हैं, अर्बन एरियाज़ की हैं। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट पढ़ करके जाना है। और ये आपको जो ये एजुकेशन और लिटरेसी है, ये जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं ना, उस डिस्ट्रिक्ट का भी खास ध्यान रखना है। उस डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन लिटरेसी रेट, यूपी का एजुकेशन लिटरेसी रेट और नेशनल लेवल का ये भी ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस मूवमेंट जो हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। रिसेंट अवार्ड्स जो मिले हैं, लिटरेरी अवार्ड हैं, इंडियंस हु रिसीव्ड फॉरेन अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें, पद्मा विभूषण अवार्ड, पद्मा भूषण, और इस एक्सपेक्ट बजट रिलेटेड क्वेश्चंस ध्यान रखना है। द नेशनल इनकम का ध्यान रखना है। पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट याद रखना है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, इंपॉर्टेंट बजट अनाउंसमेंट्स, events related to women, women empowerment and plans and policies for women, sports events, event happened 1 week before the interview, names of the editors of newspaper that you read regularly। अब पिछली बार का जब पेपर हुआ था तो मैंने इंटरव्यू की जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसकी वीडियोस मैंने बनाई थी, तो उसमें क्या होता है कि जिस दिन इंसान जा रहा होता है इंटरव्यू देने ना, उस दिन के सुबह के न्यूज़पेपर की भी न्यूज़ वो पूछ लेते हैं कि ऐसा हुआ है, आपने सुना है,
इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पर पूछ ली जाती हैं करंट के, मतलब ये हो सकता है कि आपको उस दिन की भी न्यूज़ आनी चाहिए, उसके 1 हफ्ते पहले की भी और 6 महीने पहले की तो बिल्कुल आनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जा कर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कर के अपनी बात को कहना है और कहीं से भी किसी भी प्रकार की हिचक, संकोच नहीं होना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, वो पर्टिकुलर ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं देना होता है। वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे देना है जो पूरी सोसाइटी के लिए सही हो, जो देश हित में हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ें प्रेज़ेंट करनी होती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो व्यक्तिगत अलग मायने रखती हैं और देश हित के लिए अलग मायने रखती हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ व्यक्तिगत होकर के नहीं देना है, क्योंकि व्यक्तिगत होने पर सिलेक्शन जो होता है उसका चांस बहुत कम हो जाता है। तो व्यक्तिगत जवाब ना दे करके आपको देश हित में सोसाइटी को लेकर के उस तरह से आंसर्स करने हैं। तो ये चीज़ें थी जो आपसे कहनी थी, बतानी थी, इसको ध्यान में रखिए। ये टॉपिक्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा हेक्टिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे नंबर्स लाए हैं मेंस में, तो फिर इंटरव्यू आपको थोड़ा-सा भी बेहतर कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा और कॉन्फिडेंट होकर जाइए और बहुत ज़्यादा खाना-पानी पर भी ध्यान रखना होगा अपना। तबीयत खराब मत कीजिएगा, स्ट्रेस में मत रहिएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी इंटरव्यू देने जाएँ तो अपने साथ किसी न किसी को ले कर के जाएँ और जो आपको जिससे आपको उत्साह मिलता हो, आप उसको लेकर जाएँ, बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से अगर कोई निकल कर के आता है, नर्वस है, तो वहाँ मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, सब आराम से पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए। वहाँ जो भी लोग बैठते हैं इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठते हैं, अब जब आप एंट्री करेंगे ना, तो खुद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि वो लोग खुद ही चाहते हैं कि जो बच्चा आ रहा है इंटरव्यू देने, वो खुद सहज फ़ील करे। वो खुद बच्चे को सहज फ़ील कराना जानते हैं और कराना चाहते हैं। उनका कभी भी उद्देश्य नहीं होता कि मैं ऐसे उनके सामने क्वेश्चन्स करूँ या रखूँ कि बच्चा परेशान हो, नर्वस हो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो खुद आपको चीज़ें ईज़िली कर देते हैं। तो वहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे जाने से पहले जो डर है, लेकिन जाने के बाद जो होता है, अंदर जाने के बाद जो इंटरव्यू पैनल बैठता है, वहाँ डर जो है वो नहीं रहता किसी प्रकार का। उनकी पूरी कोशिश रहती है बेहतर आप अपने कॉन्फिडेंस ला सकें, अपना अच्छा कर सकें। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ। उज्जवल भविष्य हो, सिलेक्शन हो आपका, आपकी मेहनत रंग लाए, माता-पिता का आशीर्वाद साथ रहे, सपोर्ट रहे सभी, आपके दोस्तों का आपको साथ मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।